वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्री को लेकर देश में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। मुस्लिम संगठनों के बीच इसे लेकर भारी गुस्सा है और इसे एक बड़े खतरे की घंटी माना जा रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड का ये मामला अब सिर्फ धर्म का नहीं बल्कि 2027 के चुनावी बिसात का सबसे बड़ा सियासी हथियार बनने जा रहा है। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई, जहां वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल कर लिया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन की चर्चा बहुत तेज हो गई। बीजेपी इसे पारदर्शिता, पिछड़े पसमानदा समाज और महिलाओं को हक देने का बड़ा कदम बता रही है, जबकि विपक्ष और मुस्लिम संगठन इसे वक्फ के कामकाज में सरकार का सीधा दखल मान रहे हैं। इस पूरे विवाद पर बीजेपी के आरपी सिंह से लेकर सपा विधायक रविदास मल्होत्रा और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना फिरंगी महली से लेकर साजिद रशीदी तक ने बेहद तीखे दावे किए। सपा वाले क्या ये बताएंगे कि आजम खान ने जो यूनिवर्सिटी बनाई थी उसका 3.5 एकड़ जगह वक्फ की थी या नहीं थी, या 3 बच्चों के लिए जो जगह ईयर मार्क की गई थी वो थी नहीं थी? क्या कि ये सबके सब वक्फ की प्रॉपर्टीज को हड़पने का काम करते रहे। अभी हाल में एक वक्फ का मामला है जहां पर वहां पर जो QR कोड लगा था वो किसी व्यक्ति का लगा दिया गया था, वनस्पति की वक्फ की जो बोर्ड का उसकी जगह पर। तो लगातार घोटाले घपले हो रहे थे। वक्फ की प्रॉपर्टी से जो आय हो उसका इस्तेमाल गरीब बहनों के लिए, मुसलमान बहनों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, मुसलमान बच्चों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। जो भाजपा के लोग राम मंदिर में चंदा चोरी को बचा नहीं पाए, वो वक्फ की जमीनों पर जो है वो कब्जा करना चाहते हैं, वहां पर कैसे उस धांधली को रोक पाएंगे जो राम मंदिर की लूट को नहीं रोक पाए हैं? नहीं, देखिए, इस सवाल का आधा हिस्सा उससे मैं इत्तेफाक करता हूं कि पिछली सरकारों ने वक्फ को लूटा है, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस और समाजवादी के टाइम में ऐसे आदमी को चेयरमैन बनाया जाता था जो पिछले 20 साल से 30 साल से पार्टी की दरियां बिछा रहा है और उसे कुछ नहीं मिला, उसे उठा के चेयरमैन बना दिया वक्फ बोर्ड का, और उसने 20 साल जो खर्च किया था पार्टी के ऊपर वक्फ संपत्तियों से अपना उससे 10 गुना निकाल लिया। तो ये लूट मची है। दिल्ली के अंदर 250 प्रॉपर्टी ऐसी हैं, 250 प्रॉपर्टी, और वो बिगों में है। मेरे पास लिस्ट है, कहोगे तो मैं आपको दे दूंगा। वो बिगों में है, 11 बीघे, 17 बीघे, 5 बीघे, 7 बीघे, इस तरह है। अगर उसका सिर्फ किराया मुसलमानों को मिल जाए तो दिल्ली में एक भी मुसलमान गरीब ना बचे। और वो सारी संपत्तियां सरकार उसकी एजेंसियों के पास है, केंद्र सरकार उसकी एजेंसी, दिल्ली सरकार और उसकी एजेंसी, सारी उनके पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें मुसलमानों ही को मेंबर्स रखना चाहिए, जो अभी तक चला आ रहा था। जिस तरीके से जितने भी रिलीजियस बॉडीज हैं उनमें ये रूल है कि उसमें सिर्फ उसी मजहब के मानने वाले लोग ही रह सकते हैं, लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट ने इस को नहीं माना और अब ये एक्ट बन चुका है और उसमें वक्फ बोर्ड में भी नॉन मुस्लिम्स को इंक्लूड किया जाएगा, जैसे कि मध्य प्रदेश में किया गया है। आखिर इन नए नियम में ऐसा क्या होने जा रहा है जिससे मुस्लिम संगठनों में इतनी नाराजगी है? तो चलिए हम आपको बताते हैं वक्फ बोर्ड में क्या बदलाव किए जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड में क्या होगा बदलाव? पिछड़े और पसमानदा समाज के सदस्यों को शामिल किया जाएगा, महिलाओं और अन्य वर्गों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा, तो गैर मुस्लिम सदस्य भी इसमें शामिल किए जाएंगे। बता दें कि पुराने वक्फ एक्ट 1995 के तहत वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही शामिल हो सकते थे, लेकिन साल 2025 में केंद्र सरकार ने वक्फ अधिनियम में कई बड़े बदलाव किए। नए कानून में क्या क्या बदला? वक्फ अधिनियम में क्या बदलाव हुए? पुरानी धारा 40 को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। वक्फ बोर्ड अब अपनी मर्जी से किसी की भी जमीन को वक्फ संपत्ति नहीं बना सकता। जमीन घोषित होने पर 90 दिन के अंदर हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले अब आखिरी नहीं माने जाएंगे। इसी नए कानून के खिलाफ आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तीखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। भोपाल में ताजुल मसाजिद के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, हाथों में काली पट्टी बांधी और मुख्यमंत्री मोहन यादव की फोटो वाले पोस्टर लेकर इस फैसले को वापस लेने की मांग की। पूरी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, उसको तो लेंगे ना, उससे ही तो विरोध करेंगे। ऐसा नहीं लगता कि राजनीति हो रही है? नहीं, मस्जिद के बाहर हो रही है ना, पार्किंग में खड़े हैं अपन, मस्जिद के अंदर नहीं है। आगे भी मोहन यादव का पुतला भी जलाएंगे और उसका घेराव भी करेंगे।
क्लियर लफ्ज की। ये तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी मोहन यादव जी की। आप बदलाव करिए, आप मुसलमानों को लेके आइए। राम मंदिर में ले लिए, फिर दूसरे कॉरिडोर जितने हिंदू मंदिर है उसमें ले लिए मुसलमानों को। गृह मंत्री मुसलमान को बना दिए, मंत्री केंद्र में मुसलमान को बना दिए। क्यों नहीं बना रही सरकार? क्यों एक तरफ सबका साथ सबका विकास है ना, एक भी मुसलमान मंत्री क्यों नहीं है? केंद्र में राज्यों में क्यों नहीं है मुसलमान? एक तरफा भाजपा दिखाती नहीं है, टोटल मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। मुसलमानों की जगहों पर, आस्थाओं की जितने भी इलाके हैं उनको कहाँ छीनना तो जा रही है, टारगेट करती है मुसलमानों को। आज विरोध है ना, हमारी मस्जिदों को, हमारे कब्रिस्तानों को छीन रही है ना, हम आरएसएस और भाजपा की लोग भी बिल्कुल नहीं चलने देंगे। वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्री को लेकर जमीयत उलेमा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती महमूद अहमद खान ने भी दो टूक बात कही। उनका कहना है कि वक्फ के मामलों को सिर्फ वही लोग संभाले जो इस्लामी परंपराओं को अच्छी तरह समझते हैं। हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारे कब्रिस्तान, हमारी वक्फिया ज़मीनें, हमारे मकबरे, हमारे मज़ारात जितने हैं वो सब वक्फ के अंडर आते हैं। अगर गैर मुस्लिमों को जब रखा जाएगा तो उसमें उनको मालूम नहीं मज़हबी चीज़ें क्या होती हैं। मज़हबी चीज़ें मज़हबी आदमी को रखें, आप मुसलमान को रखें तो वो ज़्यादा जानता है। तो इसलिए हम इस पर कड़ी आपत्ति करते हैं और इसका विरोध भी करते हैं और हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मांग करते हैं कि इस कानून को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये इससे नुकसान होगा, इससे परेशानियां बढ़ेंगी, इससे मुसीबतें आएंगी, क्योंकि वो सब इस मसले में मजहबी मामलात हैं। क्योंकि हमारी इबादत का मसला है, हमारी नमाज का मसला है, हमारे रोज़े का मसला है, हमारी इस्लामी तालीम का मसला है। ये सारी चीज़ें वो सब नहीं समझ पाएंगे। तो साफ है कि वक्फ पे हिंदुओं की एंट्री का ये मामला आने वाले दिनों में और तूल पकड़ सकता है, खासकर 2027 के यूपी चुनाव से पहले। एक तरफ सरकार इसे पारदर्शिता लाने का जरिया बता रही है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम संगठन इसे अपनी परंपरा पर चोट मान रहे हैं। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।